यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज ऑफ मैजिक। स्टूडेंट्स, हम थे चैप्टर 2 पर। तो बच्चों, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी वो सिचुएशन होती है जिसमें बंदा काबिल भी होता है, इच्छुक भी होता है, और जो भी करंट वेज रेट चल रहा है मार्केट में उस पे वो काम करना भी चाहता है और वो उस काम करने के लिए सक्षम भी है, परंतु उसे कार्य नहीं मिलता। ये जो सिचुएशन है ये क्या कहलाती है? ये बेरोजगारी कहलाती है। When we talk of unemployed people, we refer to those in age of 15 to 59 years, child below 15 years of age, and the old people above 60 are not considered while counting the number of unemployed. 15 साल से कम के उम्र के बच्चों को हम कार्य करने के लिए क्या नहीं मानते? सक्षम नहीं मानते। वो किस में आता है? वो हमारे इमेच्योर एज में आता है। 15 ईयर से कम का बच्चा, उसे हम काम नहीं करा सकते, वो हमारे कानून के खिलाफ है। अगर हम 59 ईयर्स से अधिक के आदमी की बात करें तो वो भी हमारा वर्किंग लेबर में नहीं आता, या यूँ कहे वो हमारे अनएम्प्लॉयड की काउंटिंग में नहीं आता। अगर 15 साल से कम उम्र का बच्चा काम नहीं कर रहा है तो वो बेरोज़गार नहीं कहलाएगा। 59 ईयर से उम्र का ज़्यादा का आदमी अगर कार्य नहीं करता तो वो बेरोज़गार नहीं कहलाएगा। बेरोज़गार कौन कहलाएगा? जिसकी उम्र 15 से 59 ईयर्स के बीच में है और वो काम करने का इच्छुक भी है और लायक भी है और उसे काम नहीं मिलता, वो बेरोज़गार कहलाएगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोज़गारी की किस प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है? भारत में अनेकों प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है। सबसे पहली जो बेरोज़गारी भारत में देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा, वो है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये सीजनल नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये सीजनली होता है। मीन्स ये जो बेरोज़गारी आती है सीजनली आती है। ऑफ सीजन में बेरोज़गारी देखने को मिलती है और ये बेरोज़गारी आपको देखने को मिलेगी मोस्टली किस में मिलती है? ये हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलती है। जब हमारा ऑफ सीजन होता है तो जो हमारी फार्म लेबर्स है वो इस तरह की बेरोज़गारी को फेस करती है। जब सीजन आता है किसी भी फसल का तो उन्हें कार्य रोज़गार मिल जाता है, लेबर रख लिया जाता है एज ए लेबर, और जब वो फसल का समय ऑफ हो जाता है तो वो बेरोज़गार हो जाते हैं। वहीं एक दूसरी बेरोज़गारी भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है, जिसको हम डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो बेरोज़गारी होती है जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा बंदे कार्य करते हैं। मीन्स एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है जिस पे खेती करने के लिए 3 बंदे इनफ है, बट यहाँ पूरी फैमिली में टोटल मान लिया 6 बंदे हैं जो मैच्योर है, एडल्ट है, काम करने के लायक है, तो वे 6 बंदे यहाँ पे लगे हुए हैं। बल्कि यहाँ ज़रूरत कितने बंदों की थी? 3 बंदों की। तो जो 3 बंदे एक्सेस में हैं ये क्या है? ये हमारे डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयड है। मतलब ये डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे, डिस्गस्ड बेरोज़गारी में आएंगे, जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। मतलब ये वो बेरोज़गारी होती है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि 6 के 6 बंदे कार्य कर रहे हैं उस पीस ऑफ लैंड पर, कोई भी बेरोज़गार नहीं है, बट 3 बंदे एक्स्ट्रा है। मतलब ज़रूरत तो 3 की है, काम कर रहे हैं 6, तो 3 बंदे क्या हो गए? एक्स्ट्रा। ये जो 3 बंदे एक्स्ट्रा है ये एक तरीके से बेरोज़गार है। अगर ये कहीं और काम करते तो ये ज़्यादा पैसा अर्न करते, अपने फैमिली की इकोनॉमिक सिचुएशन में हेल्प करते और अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करते, ज़्यादा आउटपुट देते, ज़्यादा प्रोडक्शन करते। बट अब ये 3 बंदे हमारे यहाँ पर एक्सेस में हैं, जिसके चलते हमारे जो बाकी 3 बंदे हैं वो भी अपना 100% नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं वो सोच लेते हैं कि बाकी काम ये 3 कर लेंगे, बल्कि यहाँ पर इस फील्ड में काम कितने बंदों का? टोटल 3 बंदों का। जो इस तरह की सिचुएशन है, बेरोज़गारी है, वो क्या कहलाएगी? डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी के दुष्परिणाम क्या क्या है?
पहला है बेरोज़गारी होने से हमारी जो मैन पावर है उसकी वेस्टेज होती है। मतलब हमारे इंडिया में जो पढ़ा लिखा काबिल युवा वर्ग है, जो शिक्षित युवा है, जिसने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, अच्छे से डिग्री ले रखी है बड़ी बड़ी, और वो फिर भी बेरोज़गार घूम रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो मैन पावर है, हमारी इकोनॉमी की, हमारी कंट्री की, वो वेस्ट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट्स बांट रहा है। वो हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्किल्ड नहीं कर रहा, वो स्किल्ड एजुकेशन नहीं दे रहा, उनको वो ट्रेंड नहीं कर रहा है, उन्हें वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहा है जैसे जापान में दी जाती है। जापान में आदमी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको स्किल्ड ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल्ड एजुकेशन दी जाती है। इसी तरीके से भारत में भी हमें इस थियोरेटिकल जो हमारा ये फंडा चल रहा है, इससे हटके हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन पे, स्किल्ड एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जब भी हमारी ये जो युवा वर्ग है, जो पढ़े लिखे और डिग्री होने के बावजूद भी बेरोज़गार है, ये समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का जो दूसरा दुष्परिणाम है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैमिली में 6 बंदे हैं काम करने लायक, उसमें से 3 बंदे काम कर रहे हैं और 3 बेरोज़गार है। तो ये जो 3 बंदे बेरोज़गार है, ये इन 3 पे क्या रहेंगे, बर्डन रहेंगे, ओवरलोडेड रहेंगे। कहीं ना कहीं इन 3 बंदों पे ये बोझ रहेंगे। इन 3 बंदों को इनका भी खर्च वहन करना पड़ेगा। अगर ये 3 अपने पैरों पे खड़े होते, खुद भी अर्निंग करते, तो ये ओवरऑल पूरी फैमिली को सपोर्ट करते, कहीं ना कहीं देश के जीडीपी में वृद्धि करते, अपनी फैमिली का स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल में वृद्धि करते, और कहीं ना कहीं अपने देश की नेशनल इनकम में भी वृद्धि करते। थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट में लीड्स टू द सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन। बेरोज़गारी होने से सामाजिक अशांति और टेंशन में भी वृद्धि होती है। बेरोज़गारी से ही जो बेरोज़गार बंदा होता है वो क्या करता है, वो लूट, ठीक है, चोरी, ये सब चीज़ें करता है। वो क्यों? क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं है, उसकी कोई अर्निंग का साधन नहीं है, वो बेरोज़गार है और जीने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तभी वो बंदा ऐसे गलत काम करता है। बट हमें ये गलत काम नहीं करने चाहिए। हर बंदे को काम मिल सकता है, बशर्ते उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, काम करने की इच्छा होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने इंडिया की पॉपुलेशन को स्किल्ड बनाना है, कौशल वाली शिक्षा प्रोवाइड करनी है, स्किल्ड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, सो दैट कोई भी बंदा हमारे इंडिया में बेरोज़गार ना हो। तो बच्चों, ये जो साकाल और दूसरा बच्चा था, इसकी स्टोरी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि एक बंदा क्या था, एजुकेटेड, और एक अनएजुकेटेड। एजुकेटेड बंदे का फैमिली लाइफ स्टाइल अच्छा था, उसने कहीं ना कहीं जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट किया, और दूसरे बंदे ने सिर्फ घर का कामकाज किया, मछली पालन वगैरह करके बेचा, और उससे हमारी इकोनॉमी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचा। देखिए, ये टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट हम क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल डिसगस्ट, ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इनके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, कहाँ पर ये इंडिया में पाए जाते हैं। मैं आपको अभी बताया था कि जो सीजनल है वो हमारी सीजन वाइज होता है, मतलब सीजन पर बेरोज़गारी आती है। और डिसगस्ट हमारा मेजरली फार्म सेक्टर में दिखाई देता है, खेती बाड़ी वाले सेक्टर में, रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है, जहाँ पे पूरी फैमिली हमारी लगी होती है, ज़रूरत से ज़्यादा बंदा खेती में लगा होता है। इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, कि इसको डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट को। तो बच्चों, ये जो चैप्टर था ये आपका ओवर हो चुका है। आप इस चैप्टर की जितने भी वीडियोस हमने अभी डाली है यूट्यूब पे, आप उन्हें तीनों को एक बार फिर दोबारा से देखिए, और आपके ये चैप्टर का एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और बच्चों, आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए।